हेलो दोस्तों, इंतज़ार ख़त्म हुआ। हम अपना पहला टॉपिक लेकर इंडियन पॉलिटी आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। एम्स ड्रीम्स क्लासेस का ये चैनल सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सिलेबस की बात करें तो हम अपने इस एपिसोड के साथ साथ आगे जो डिस्कस करने वाले हैं आने वाली वीडियोस में, तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन, संविधान क्या है, संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही इंडियन पॉलिटी में, और साथ ही साथ किस तरह से लोगों का योगदान रहा, संविधान सभा को डिस्कस करेंगे, की फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, और सारे टॉपिक्स वनडे एग्जाम में आने वाला हर क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। सारे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे हम इसमें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ से जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हैं हमारे साथ, वो नोट्स अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इट इज़ अ कंपल्सरी टू लॉ इन रिटन मैनर। ये कंपल्सरी है कि लॉ किस मैनर में होना चाहिए, रिटन मैनर में होना चाहिए। इन इंग्लैंड द लॉ इज इन अनरिटन फॉर्म। चलिए, तो आपको बता दूं कि ये कोई कंपल्सरी नहीं कि रिटन मैनर में हो। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल हम टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे, दोनों में हमने नोट्स बनाए हुए हैं। लिखित रूप में कानून बनाना अनिवार्य नहीं है। इंग्लैंड में कानून अनरिटन प्रारूप में है, ऐसा क्यों है वो भी देखते हैं। भारतीय कानून रिटन फॉर्म में है, यानी कि लिखित प्रारूप में है। इंग्लैंड में पिछली घटनाओं और नीतियों की मदद से संदर्भ के रूप में वे अक्सर नए कानून बना रहे हैं, इसीलिए उनका कानून संयुक्त लिखित प्रारूप में है। संयुक्त लिखित ऐसा होता है, इंग्लैंड में परंपरागत चीज़ें होती चली आई और वो कानून का रूप लेती रही। उनसे पहले के राजा ने जो किया, उनसे पहले राजाओं ने जो किया, वो धीरे धीरे कानून का रूप लेते चले गए और वहाँ का एक संविधान बन के तैयार हो गया। कुछ चीज़ें लिखित में अब तैयार की जाने लगी हैं, लेकिन अगर कहा जाए सही रूप से तो पूर्ण रूप से लिखित नहीं है आज भी वहाँ का संविधान। कुछ लिखित है और कुछ अलिखित भी है, तो इसको संयुक्त लिखित प्रारूप कहा जाता है। तो ये कंपलसरी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में होना ही चाहिए। जैसे कि इंग्लैंड सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इंग्लैंड में पूरी तरह से रिटन फॉर्म में नहीं है। अगले पॉइंट पर आते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। संविधान को डिस्कस करने से लिए ये देखिए, एक बुक का कवर पेज है। उस बुक का कवर पेज है जो भारत का संविधान जब बन के तैयार हुआ, और वो बुक जो थी सबसे पहला जो कवर पेज था वो यही था और यही सबसे पहले दिखाया। तो ये देख लीजिए आप, कवर पेज की इमेज है कि भारत का संविधान जब तैयार हुआ तो उसकी इमेज कवर पेज की कैसी थी। चलिए आते हैं पॉइंट पर, संविधान क्या है। दोस्तों, हमेशा जहन में एक सवाल रहता है कि एक्चुअली संविधान है क्या। कई बार एग्जाम्स में भी आता है, तो बहुत छोटा सा सिंपल सा डेफिनेशन है। किसी देश का संविधान एक दस्तावेज होता है जिसमें उस देश के एक साथ रहने वाले सभी लोगों द्वारा लिखित नियमों का एक सेट शामिल होता है। किसी देश का संविधान भूमि का सर्वोच्च नियम है और यह उस देश में रहने वाले लोगों के बीच संबंध को निर्धारित करता है। साथ ही साथ सरकार और उसके नागरिकों के प्रति उसकी नीतियों को भी नियंत्रित करता है। संविधान की भूमिका, एक संविधान बहुत देशों में कार्य करता है, उसकी भूमिकाओं को भी देखेंगे। तो संविधान दोस्तों क्या होता है, एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है, एक रिटन फॉर्म में, जिसमें वहाँ के जो नियम हैं, जो कानून वहाँ पे लागू होंगे, वो लिखे होते हैं। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं, इसकी प्रमुख भूमिकाएं क्या हैं। यह उन नियमों और विनियमों का वर्णन करता है जो एक साथ रहने वाले समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच विश्वास और समन्वय की डिग्री उत्पन्न करते हैं। संविधान उन नियमों और विनियमों का वर्णन करता है, उन रूल्स का वर्णन करता है जो एक साथ रहने वाली समाज के विभिन्न वर्ग के, चाहे वो किसी वर्ग का हो, लोगों के बीच विश्वास और समन्वय की डिग्री उत्पन्न करते हैं। यह एक ढांचा प्रदान करता है जिसके भीतर देश में सरकार और अन्य संस्थान काम करते हैं। यह इस प्रक्रिया को पूरा करता है कि कैसे सरकार का गठन किया जाएगा, किस तरीके से
निर्णय लिए जाएंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं। सभी लोकतांत्रिक देशों के अपने अपने संविधान हैं। किसी देश के पूर्ण संविधान का होना उसके लिए सही मायने में लोकतांत्रिक होने की गारंटी नहीं है। अमेरिकियों ने 1787 में ग्रेट ब्रिटेन के साथ स्वतंत्रता के युद्ध के बाद खुद को संविधान दिया। इसी तरह यह संबंधित सरकार की शक्तियों, कर्तव्यों और सीमाओं को परिभाषित करता है, एक नागरिक के अधिकारों को भी बताता है और कानून के शासन और उसकी रक्षा के लिए एक प्रक्रिया को भी परिभाषित करता है कि कैसे कानून की। इसी तरह फ्रांसीसी लोगों ने क्रांति के बाद यानी 1791 में और हाल ही में 1958 में एक लोकतांत्रिक संविधान को मंजूरी दी। तब से सभी लोकतंत्रों में एक लिखित संविधान होना एक प्रथा बन गया, एक कल्चर बन गया कि सभी लोकतांत्रिक देशों में क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। और कई सारे नियम है संविधान को संकलित करने में। वो नियम कुछ इस प्रकार हैं, नीचे दिया हुआ पॉइंट्स में। निर्वाचित सरकारों के कार्य करने की शक्तियाँ, कुछ चीज़ें नहीं करने की सीमाएं, नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा भविष्य में शासकों को कैसे चुना जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा इसका? तो सबसे पहले वो इमेज देखते हैं जिस इमेज में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संविधान पूर्ण होने के बाद हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये वही इमेज है जब संविधान हमारा तैयार हुआ, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो हस्ताक्षर करते हुए दिखाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया कि फ्रांसीसी लोगों के बाद किस तरह से उन लोगों ने अपना कानून बनाया, अमेरिकियों ने कैसे अपना कानून बनाया, संविधान बनाया, तथा संविधान का कैसा रूप होना चाहिए, रिटन फॉर्म होना चाहिए या अनरिटन होना चाहिए या कोई नियम है, संविधान किन चीज़ों को परिभाषित करता है, कैसे सरकार काम करती है, कैसे सरकार की शक्तियाँ होनी चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उनकी लिमिटेशंस क्या है सरकार की जो ना करने की, वही सीमाएं, लिमिटेशंस के साथ साथ नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा भविष्य में किस तरह से सरकार को चुना जाना है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को और नया टॉपिक लेके आपके बीच में उपस्थित होंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दी गई है जहां से आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए हमारे ग्रुप को, और वहां पर आप सारे नोट्स कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, साथ ही वनडे एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चन को हम वहां पर नोट्स के रूप में आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे लाइक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है दोनों की, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आप डेली हमारे करंट अफेयर्स देख सकते हैं।